हेलो गाइज, अभी हम पढ़ेंगे सीपीआर, जिसको बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, और इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट भी बोलते हैं। ये मोस्टली जो पेशेंट होते हैं ना, कार्डियक अरेस्ट वाले और रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाले पेशेंट होते हैं, उन्हीं को सीपीआर दिया जाता है। आप मोस्टली इसके नाम में देख लो, कार्डियो एंड पल्मोनरी, मतलब रेस्पिरेशन और सीवीएस में इन दोनों का अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट ऐसे होता है कि उनका फंक्शनिंग एकदम से रुक जाती है। उसी को चाहे कार्डियक सिस्टम हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम, या रेस्पिरेशन एकदम से बंद हो गया, कार्डियक सिस्टम बंद हो गया, तो ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो जाती है। तो हमें ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक प्रोसेस की जाती है जो बिना इंस्ट्रूमेंट और बिना किसी, मतलब हम हॉस्पिटल सेटअप के हम जो एक प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सीपीआर या बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो हमारी जनरल लाइफ में काम आता है। इसको अगर हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एडवांस लाइफ सपोर्ट। मतलब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। It is a life-saving skill in which heart is compressed to pump the blood till brain when a person lies without any medicine or tackle for instrument. It is a basic life support. जैसा कि मैंने बताया था, लाइफ सेविंग स्किल है जो हार्ट कंप्रेस नहीं कर पाता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं दे पाता है, जिसके कारण सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो जाता है। इसका मतलब सेरेब्रल हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब आगे आते हैं। इफ यूजेज ऑल इंस्ट्रूमेंट, मशीन, मेडिसिन अलोंग विथ स्किल, इट इज कॉल्ड एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ये सॉरी, ये गलत है, यहाँ पे आएगा लाइफ। इफ यूजेज ऑल इंस्ट्रूमेंट, मशीन, मेडिसिन अलोंग विथ स्किल, इट इज कॉल्ड एज एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। मतलब अगर मशीन, मेडिसिन और स्किल्स के साथ किया जाता है ना, इसको प्रॉपर स्किल्स के साथ जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर किया जाता है, उसको हम एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट बोलेंगे। यही एक सीपीआर का ही मॉडिफिकेशन रूप है, जिसको हम प्रॉपर तरीके से दी जाती है, जिसके अंदर मॉडिफिकेशन इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है ना, वहाँ पे मैक्सिमम दिया जाता है, या फिर हॉस्पिटल में दिया जाता है मोस्ट ऑफ। अभी ये मैंने बताया था आपको, कार्डियक पेशेंट कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट में दिया जाता है। तो हमें पता कैसे लगेगा कार्डियक अरेस्ट आ रहा है किसी पेशेंट में? कार्डियक अरेस्ट चेक करने के लिए हम देखेंगे, पल्स चेक करेंगे पेशेंट की, और रेस्पिरेटरी अरेस्ट चेक करने के लिए रेस्पिरेशन देखेंगे, रेस्पिरेशन रेट, जो हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में in both cases the people will dilate, यार ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को, प्यूपिल डायलेट है नहीं, ये गलत है, यहाँ पे आएगा डायलेट। इन दोनों कंडीशंस के अंदर अगर प्यूपिल डायलेट हो रहे हैं, आप मैक्सिमम देखोगे कि अगर कोई भी पेशेंट देख लो या कोई भी ह्यूमन देख लो, उसकी डेथ हो जाती है ना, तो प्यूपिल डायलेशन नहीं होता है। जैसे कि किसी भी पेशेंट के अंदर लाइट डालते हैं, जैसे मतलब टॉर्च के थ्रू लाइट डालते हैं डॉक्टर, जो कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है ना, उसको चेक करने के लिए कि पेशेंट लाइव है या डेथ हो चुकी है, तो प्यूपिल डायलेशन होता है, और वो इंडिकेट करता है हाइपोक्सिया को, और हम सैचुरेशन भी देख सकते हैं। सो पंपिंग ऑफ ब्लड टू ब्रेन इज इम्पोर्टेंट विदिन 4 मिनट, और ये विदिन 4 मिनट किया जाता है। अगर सीपीआर 4 मिनट के अंदर नहीं किया जाता है तो सेरेब्रल हाइपोक्सिया के कारण ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाती है, और ब्रेन सेल्स की डेथ होने के कारण पेशेंट की भी डेथ हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
एक मिनट जाऊँगा। चलो चलते हैं। अभी देखते हैं स्टेप्स ऑफ CPR। स्टेप्स ऑफ CPR के अंदर स्टेप्स ऑफ CPR देखते हैं। अभी सबसे पहला स्टेप आता है, अगर कोई पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट आउटसाइड द हॉस्पिटल, या किसी बाहरी एरिया के अंदर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो हम उसको CPR किस तरीके से देंगे उसके प्रोसेस देख लेते हैं। उसके 7 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। उसका पहला स्टेप होता है सीन सेफ्टी, मतलब रिमूव द विक्टिम फ्रॉम प्लेस ऑफ इंजरी सच बोथ रेस्ट यू एंड विक्टिम, एक्स रिमूव फ्रॉम एरिया ऑफ फायर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब इतना सा है कि अगर कोई पेशेंट रोड पे या किसी ऐसी जगह गिर गया जहाँ पे वो सिक्योर नहीं है, तो हमें उसको सेफ्टी प्लेस पे लेके जाएंगे। जैसे ऑन रोड पे कोई पेशेंट गिर गया है तो उसको हम लेके जाएंगे ऐसी सेफ जगह पे जहाँ पे आराम से CPR दे सकें, और वहाँ पे CPR देने वाला और CPR जिसको दिया जा रहा है वो भी दोनों सेफ रहें। ये पहला स्टेप हो गया। अब देखते हैं सेकंड स्टेप, जिसमें हम चेक करेंगे रेस्पॉन्स, पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करेंगे। तो पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करेंगे, 3 तरीके से चेक करते हैं। तो पहला टैपिंग द शोल्डर, पेशेंट को टैप करेंगे उसके चेस्ट पे। टैप द शोल्डर रिब केज बाय बोथ हैंड शाउटिंग इफ रिप्लाई ही इज ओके सो गिव फर्स्ट एड केयर। पेशेंट को टैप करेंगे हाथों से उसके चेस्ट पे कि आर यू ओके, या आप ठीक हैं, ठीक है, ऐसे पेशेंट के चेस्ट पे टैप करके उसको देखेंगे। अगर पेशेंट ठीक है, अगर उठ गया पेशेंट, तो हम उसको फर्स्ट एड दे देंगे। अगर पेशेंट के कुछ छोटी मोटी चोट लगी है तो। इफ पेशेंट नॉट रिप्लाई दिस कंडीशन में फिटल या मतलब सीरियस कंडीशन है, तो फिर आगे हम प्रोसीजर करते हैं। फिर चेक करेंगे ब्रीदिंग, कार्डियक अरेस्ट तो चेक कर लिया, कार्डियक पेशेंट ठीक है इतना ही चेक किया है। फिर चेक करेंगे ब्रीदिंग चेक करेंगे, जो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। फिर पल्स चेक करेंगे, पल्स बी नोट द पंपिंग ऑफ हार्ट इन एडल्ट ऑलवेज चेक कैरोटिड पल्स। एडल्ट के अंदर हमेशा कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, वो भी नेक के अंदर, और चिल्ड्रंस के अंदर कैरोटिड पल्स एंड फीमोरल पल्स। जैसे ये पर्सन है तो गर्दन पे होती है ना, वो तो होती है कैरोटिड पल्स। और फीमोरल पल्स होती है ये ग्रोइन एरिया के अंदर, यहाँ पे। तो चिल्ड्रंस होता है ना, चिल्ड्रंस के अंदर हम कैरोटिड पल्स तो चेक करते हैं, उसके साथ फीमोरल पल्स भी चेक करते हैं, जिनके अंदर कैरोटिड पल्स ठीक से फील नहीं होती। फिर हम देखेंगे पल्स चेक करेंगे, बट इन्फेंट ऑलवेज ब्रेकियल कैरोटिड, ओनली ब्रेकियल पल्स चेक करेंगे इन्फेंट के अंदर। जैसे 1 साल तक का जो भी बच्चा है उसके अंदर 5 से 10 सेकंड के अंदर ये पल्स चेक कर लेंगे। वो ये पल्स चेक करते टाइम पे, काउंट करते टाइम पे हम ऐसे काउंट करेंगे 1001, 1002,
ये इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि 1001 बोलने में और 1002 बोलने में 1 सेकंड का गैप आता है। जैसे 1001 बोलेंगे तो वो सिर्फ 1 सेकंड लेगा, बिकॉज सेइंग 1001 विल टेक 1 सेकंड ही है। तो हम देखते हैं सेकंड स्लाइड। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, पल्स और ब्रीदिंग चेक करने के बाद कॉल फॉर हेल्प, चिल्लाएंगे ज़ोर ज़ोर से कि मदद कर दो मदद कर दो। ये गलत टाइप हो गया, ऑटोमेटेड आएगा यहाँ पे। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एक मशीन होती है जो हमारे इंडिया में तो मतलब हॉस्पिटल्स में बहुत कम मिलती है। फॉरेन जैसे अमेरिका में होता है ना, अमेरिकन एसोसिएशन नर्सिंग अमेरिकन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हम ये पढ़ रहे हैं CPR। तो ये वहाँ पे अमेरिका में मिलती है ज़्यादातर, मतलब बाहर भी मिल जाती है आउटसाइड एरिया, रोड पे या सिटी मेट्रो सिटीज़ होती है ना वहाँ पे मिल जाती है, हमारे इंडिया में नहीं मिलेगी। फिर आते हैं 5th स्टेप, स्टार्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देंगे हम। तो पहले देखेंगे लोकेशन, देखते हैं लोकेशन क्या होगी। लोकेशन फॉर चेस्ट कंप्रेशन इट जिफॉइड प्रोसेस इन एडल्ट और चिल्ड्रन बिलो द निपल। In infant, in adult 13 chest compressions and 2 breathe। अगर रेस्क्यूअर मतलब अगर 2 पर्सन्स है ना CPR देने वाले तब। और इन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट इफ रेस्क्यूअर 2 देन 15 ब्रीदिंग एंड 15 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीदिंग। अगर 1 रेस्क्यूअर है तो 13 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीदिंग देंगे। और ये न्यू बोर्न का है, ध्यान रखना, इसमें 3 कंप्रेशन और 1 ब्रीदिंग देते हैं। रेशियो होता है कंप्रेशन का, द रेट ऑफ कंप्रेशन शुड बी 100 कंप्रेशंस पर मिनट। ये रेट होना चाहिए 100 कंप्रेशन पर मिनट, 1 मिनट में 100 बार कंप्रेस कर सके, इस रेट से हमें कंप्रेशन देना है। इसको क्लीन कर देता हूँ मैं, ये नहीं क्लीन हो गया यार, कोई ना। डेप्थ ऑफ ये डेटा यार, डेप्थ में कितनी गहराई, डेप्थ ऑफ कंप्रेशन एडल्ट में 2 से 2.5 इंच चेस्ट कंप्रेस होना चाहिए। चिल्ड्रंस के अंदर 1.5 से 2 इंच कंप्रेस होना चाहिए। इन्फेंट के अंदर 1 से 1.5, न्यूबॉर्न के अंदर 0.5 से 0.75 इंच। इसके अंदर यूज बोथ हैंड एंड इन एडल्ट, बोथ हैंड इन चिल्ड्रन और 2। आपको मैं बता देता हूँ, एडल्ट के अंदर दोनों हाथ यूज करेंगे जैसे कि इस पिक्चर में कर रहे हैं CPR देने, और ऐसे हाथ को और इसे इंटरलॉकिंग करेंगे। आप आराम से देख लीजिए पिक्चर में, वो दोनों हैंड यूज करेंगे। इन्फेंट होगा ना, कोई इन्फेंट जैसे 1 साल तक का बच्चा है, उसके अंदर फिंगर्स होती है ना, 2 या 3 फिंगर ले लेंगे या थंब से कंप्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसमें छोटा सा तो होता है, अगर हैंड यूज करेंगे तो मर जाएगा बेचारा। अब आती स्टेप 6। नेक्स्ट स्टेप इज टू ओपन द माउथ एंड रिमूव 4 सब्सटेंसेस फ्रॉम इट। माउथ ओपनिंग टेक्निक दीज आर फॉलोइंग। एयरवे चेक करेंगे कि एयरवे में कुछ अटका हुआ तो नहीं, जैसे हम कंप्रेशन दिए जा रहे हैं और एयरवे में कुछ अटका हुआ है
माउथ टू माउथ ब्रीथ भी दे रहे हैं। देने से पहले ही ब्रीथ देने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि एयरवे क्लीन है कि नहीं है, वो चेक कर। माउथ ओपनिंग टेक्निक दो प्रकार से होती है। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। यार सही टाइप नहीं हो रहा है यार। क्या इसको काट दो। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मतलब हाथों हेड पे हल्का सा हाथ रखेंगे, वो चिन होती है ना जिसे हम ठोडी बोलते हैं, उसको हल्के से हाथ से नीचे की तरफ प्रेशर देंगे जिससे माउथ ओपन हो जाएगा। जो ये है जो थ्रस्ट है यार, जो थ्रस्ट मैन्योर। जो थ्रस्ट मैन्योर और फॉरेन बॉडी रिमूविंग टेक्निक है। एडल्ट एंड चिल्ड्रन use Heimlich maneuver such that rescuer stand behind the victim and place first or abdomen below compress by abdomen। इसमें हेमलिच मैन्यूअर यूज करेंगे, जैसे पेशेंट को खड़ा करके पीछे से हम आएंगे, उसको एब्डोमेन जैसे हम यदि आगे से देंगे चेस्ट में पकड़ के हाथों को पीछे की तरफ लेफ्ट करेंगे, जर्क्स करेंगे, उसको उठाएंगे 2-3 बार। बट इन न्यू बोर्ड इन्फेंट गिव 5 बैक स्लैप बिटवीन शोल्डर एंड स्केपुला। ये यार एक टाइपिंग मिस्टेक है बहुत सारी इसके अंदर। फिर ब्रीथ देंगे, माउथ टू माउथ ब्रीथ एडल्ट पिंचिंग नोज, नाक को बंद करके माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे और ब्रीदिंग रेट होगी 10 to 12 ब्रीथ। और वे चेक राइट चेस्ट, जैसे ब्रीदिंग देंगे तब हम चेस्ट के मूवमेंट को चेक करेंगे। उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होता है रिब फ्रैक्चर एक तो, रिब फ्रैक्चर और लीवर स्टोमक और विसरल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, ऑर्गन डैमेज बोल सकते हैं हम, ऑर्गन डैमेज। थैंक यू यार, थोड़ा सा मिस्टेक है लेकिन इट्स ओके।